हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप लोग एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो हम उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर आए हैं जिनका नाम है डायनेमिक रिएक्शन। और इस डायनेमिक रिएक्शन में हम उसी रिएक्शन को लेकर आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को लाए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक छोटा सा रिएक्शन है जिसका नाम है स्मिथ अपक्रिया। और ये स्मिथ अपक्रिया कई बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान सुनिएगा, स्मिथ वर्ड से 3 रिएक्शन है। एक क्या है, एक स्मिथ अपक्रिया है, और एक क्या है, एक आपका कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, और एक क्या है, विद्युत अपघटन स्मिथ अपक्रिया। तो यहाँ पर ये जो 3 अपक्रिया है उसमें हमको केवल पढ़ना है। यहाँ पर बता रहे हैं स्मिथ अपक्रिया। तो मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम वो तीनों में से केवल एक बताने जा रहा हूँ स्मिथ अपक्रिया, और इनसे पहले 2 जो नाम बताए हैं उसको हम इसके पहले वाले वीडियो में उसको बता दिए हैं। क्लियर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं स्मिथ अपक्रिया। ये कई बार पूछा गया तो इसलिए हम इसको इस इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शन में लेकर आपके पास आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया स्मिथ अपक्रिया। ये स्मिथ अपक्रिया होता क्या है, जब हम कार्बोक्सिलिक का यानी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ से होता क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 और हाइड्रोजोइक से नाइट्रोजन निकल जाता है। उसके बाद वो जुड़कर बना लेता है एमीन। क्या बना लेता है, एमीन। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बोला कि जब हम कार्बोक्सिलिक कोई यौगिक ले लिए, चलो हम यहाँ पर ले लिए एथेनोइक। अब इस एथेनोइक को अगर हम हाइड्रोजोइक, तो हाइड्रोजोइक का सूत्र होता है अमोनिया का उल्टा, यानी अमोनिया में होता है NH3, तो इसमें क्या होगा N3H। ये हो गया हाइड्रोजोइक का सूत्र। अब इसको अगर हम H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 के। ध्यान सुनिएगा, स्मिथ अपक्रिया क्या है स्टूडेंट, हमने क्या बोला कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, बनता है हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट है एमीन। क्या बनता है, एमीन। माइनस क्या होता है, N2 बाहर हो गया, और उसके बाद क्या, CO2 बाहर। तो ये जो अपक्रिया हुई ये क्या कहलाता है, स्मिथ अपक्रिया। क्या कहलाएगा, स्मिथ। एक बार और सुनिएगा, स्मिथ अपक्रिया किससे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें हम कार्बोक्सिलिक यौगिक को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है आपका एक एमीन कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं स्मिथ अपक्रिया। किसी कोई दिक्कत, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट अपक्रिया। ये तो सबसे खतरनाक है, इटार्ड और एल्डोल। इटार्ड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जब हम टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करते हैं, किसका करते हैं, टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करते हैं, जब हम टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करते हैं क्रोमियम, या कह सकते हो कि जब हम टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। क्लियर। हमने क्या बोला कि जब हम इटार्ड में क्या बोला, हमने क्या बोला कि जबकि टोल्यूइन की क्रिया अगर क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उसमें होता क्या है, बनता है आपका बेंजल एल्डिहाइड। यानी टोल्यूइन से बेंजल एल्डिहाइड प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, इटार्ड अपक्रिया। सिंपल से बात, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जब हम टोल्यूइन क्या आता है, जब एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो, इसे बोलते हैं हम लोग टोल्यूइन। अब टोल्यूइन का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। यहाँ पर हम नवजात ऑक्सीजन ले लिए, किसकी उपस्थिति में होता है, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CrO2Cl2। अब इसके बाद या तो ले लो कार्बन डाइसल्फाइड। इनकी उपस्थिति में अगर हम इनका ऑक्सीकरण करते हैं, किसका, टोल्यूइन का, यानी इटार्ड में। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार और। हमने क्या बोला कि मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, की यदि हम टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो बनता है यहाँ पर बेंजल एल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल एल्डिहाइड। ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाता है, इटार्ड अपक्रिया। आ रही बात समझ, किसी कोई दिक्कत, चलो एक बार और बता दे रहे हैं। इटार्ड अपक्रिया किससे करते हैं, जब हम टोल्यूइन की क्रिया किससे कराते हैं, जब टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करते हैं हम कार्बोनिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड और सल्फर
कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में तो हमारा क्या बनता है, बेंजल एल्डिहाइड, जिसे बोलते हैं ईटार्ड अपक्रिया। अरे बस क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो। चलो अब नेक्स्ट क्या है, विलियमसन संश्लेषण। कौन सा है रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जब हम किसको, जब हम हाइलो एल्कीन को सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड या मेटल एल्कोक्साइड या धातु एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब हम हाइलो एल्कीन को, कोई भी हाइलो एल्कीन है, अगर इसको हम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, जब मेटल हमारा क्या जुड़ा हो किसके साथ, O और CH3, यानी जब हमारा मेटल ऑक्सीजन और एल्किल समूह के साथ जुड़ा हो, कोई भी एल्किल हो, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड या मेटल एल्कोक्साइड या धातु एल्कोक्साइड। सिंपल सा, जब हमारा हाइलो एल्केन, जब हम हाइलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है, और उसके बाद क्या बनता है, लवण। इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अपक्रिया। एक बार और सुनिएगा, जब हाइलो एल्कीन की क्रिया धातु एल्कोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, जब हाइलो एल्कीन क्रिया धातु एल्कोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है, जिससे हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अपक्रिया बोलते हैं। आ रही बात समझ। चलो नेक्स्ट क्या है, डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया में क्या होता है कि यदि हम एल्कोहल की क्रिया, किसकी, यानी जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं ईथर की उपस्थिति में या pyridine की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बनता है क्या, क्लोरोएल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्लोरोएल्कीन का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, SO2, और उसके बाद क्या होता है HCl। तो इसे हम बोलते हैं क्या, डार्जन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, डार्जन अपक्रिया। आ रही बात समझ। एक बार और, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ ईथर की उपस्थिति में या pyridine की उपस्थिति में या नाइट्रोजनस क्षार की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोएल्कीन का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, HCl का। इस अपक्रिया को हम बोलते हैं डार्जन अपक्रिया। आ रही बात समझ, किसी को दिक्कत, चले चलो नेक्स्ट क्या, फ्रीडल क्राफ्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम बता दें इस पूरे कंसेप्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट निस्मिट अपक्रिया, ये बहुत खतरनाक, उसके बाद क्या फ्रीडल क्राफ्ट, और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या ईटार्ड अपक्रिया। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो नीचे दिया गया ये आते हैं, लेकिन जितना ये आते हैं उससे कम ही आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है कि यदि हम कोई एरोमेटिक हमारा हो, या हम कह सकते हैं यदि हम हाइलो एरिन्स की क्रिया, हाइलो एरिन्स क्या होता है, जब हम बेंजीन रिंग के साथ, ध्यान सुनिएगा मेरा बेंजीन थोड़ा सा छोटा है, जब हम बेंजीन के साथ हाइड्रोजन कोई जोड़ दें तो उससे हम बोलते हैं हाइलोरिस। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, वह अपक्रिया, या हम कह सकते हैं कि जब एरोमेटिक हैलाइड या हाइलोरिन्स की क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ, किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ, अगर हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है टॉल्विन। क्या बनता है, टॉल्विन। और इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं, फ्रीडल। और यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर सॉल्ट हो जाता है। क्लियर। अब देखो ये अपक्रिया क्या कहलाता है, यहाँ पर आर, तो इसको आर करेंगे, CH3 नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आर कर लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट। अब एक चीज और, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो। यदि हम हाइलोरिन की क्रिया हाइलोएल्केन्स कराते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में तो बनता है टॉल्विन। यदि हाइलोरिन्स की क्रिया हम क्या कराते हैं एसिडिक हाइलाइड के साथ तो हमारा क्या बनता है, एस्टोफिनोन। क्या बनता है, एस्टोफिनोन। तो ये भी अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट। अब ध्यान सुनिएगा, ये दो प्रकार होने के अकॉर्डिंग इसको कितने नाम से जाना जाता है। यदि हाइलोरिन्स की क्रिया एल्किल हाइलाइड द्वारा हो रही है तो इसे हम बोलेंगे क्या, एल्कलीकरण। क्या बोलेंगे, एल्कलीकरण। यदि हाइलोरिन्स की क्रिया, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हाइलोरिन्स को इस तरह भी लिखा जाता है। यदि हाइलोरिन्स की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, एसिडिक हाइलाइड के साथ करवाते हैं स्टूडेंट, किसके साथ, एसिडिक। ये एसिडिक हाइलाइड का सूत्र है। अब किसके उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। ध्यान सुनिएगा, यदि हाइलोएल्कीन की क्रिया एसिडिक हाइलाइड के साथ होती है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में तो बनता क्या यहाँ पर, एरोमेटिक कीटोन, यानी सिंपल से बोल सकते हैं एरोमेटिक कीटोन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। एक मिनट, यहाँ पर HCl होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, HX होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, HX, क्योंकि यही मिला रहे थे, बैलेंस करते। ठीक है, अरे बस।
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीडल कराफ्ट। एक बार और सुनिएगा, फ्रीडल कराफ्ट अपक्रिया किससे करते हैं, क्लियर कर लीजिएगा कि हमने क्या बोला कि जब एरोमेटिक हैलाइड को यानी जब हम एरोमेटिक हैलाइड को एल्किल हैलाइड या एसिडिक हैलाइड के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो टॉल्विन बनता है या हमारा क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन बनता है। तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल कराफ्ट अपक्रिया। और ये दो प्रकार से होता है, यदि हाइलो एरियंस एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो टॉल्विन का निर्माण होता है, इससे हम बोलते हैं एल्कलीकरण। क्या बोलते हैं, एल्कलीकरण। यदि हमारा हाइलो एरियंस एसिडिक हैलाइड के साथ क्रिया करता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में और एरोमेटिक कीटोन का निर्माण करता है तो इससे हम बोलते हैं क्या, एसलीकरण। क्या बोलते हैं, एसलीकरण। तो यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं एसलीकरण, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम नाम लिख सकते हैं। अब बता दे रहे हैं, आप ध्यान सुनेगा। इससे हम बोलेंगे एल्कलीकरण, पहले वाले रिएक्शन को एल्कलीकरण और दूसरे वाले रिएक्शन क्या बोलेंगे हम, एसिडीकरण। ठीक है, ये फ्रीडल कराफ्ट अपक्रिया के दोनों प्रकार है। दोनों में से एक लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों लिखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बोर्ड का है, बोर्ड से मस्ती नहीं। आ रही बात में, ठीक है, चलो लिख लो। अच्छा, चलो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कैनिजारो और एल्डोड। ये भी रिएक्शन कई बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो इनको भी देख लेते हैं, कैनिजारो और एल्डोड। ये दोनों देखिए क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या होता है, कैनिजारो में क्या होता है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड, किसको, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी देखो फार्मूला क्या है, यहाँ पर ले लोगे HCOH, क्लियर, आ रही बात समझ। तो ये जब हमारा क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, हमने क्या बोला कि अब इसको इस तरह लिख लो थोड़ा सा अच्छे से, अपने अच्छे तरीका में, यहाँ पर इसको इस तरह सजा लो थोड़ा से सुंदर भाव में। ठीक, जब फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ, बस एक लाइन में बोलना क्या है कि कैनिजारो में क्या होता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कोहल। और एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल बनता है, मेथनॉल। क्या बनता है, मेथनॉल। और फिर बाहर क्या निकलता है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा Na, फिर CO, उसके बाद क्या हो जाएगा OH। अब देखो ये कितना करना पड़ेगा बाबू, 2, तो कितना हो गया, बैलेंस हुआ कि नहीं, यस या नो। देखो अब ऑक्सीजन तो हो गया, ठीक, ये भी 2 गया, सही, हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर। इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब ये क्या कहलाएगा, कैनिजारो। ध्यान सुनिएगा एक बार और, कैनिजारो क्रिया किसे कहते हैं कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है अल्कोहल, और क्या बनता है हमारा, सोडियम फॉर्मेट। इसी को हम बोलते हैं कैनिजारो अपक्रिया। आ रही बात समझ, सेम, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, एल्डोल। कौन सा है रिएक्शन, एल्डोल। ये तो खतरनाक है, यहाँ पर क्या बोलोगे, ये देखो सेम प्रोसेस यही है, क्या था इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एस्टिक एल्डिहाइड। तो एस्टिक एल्डिहाइड में क्या होगा, देखो जब हम एस्टिक एल्डिहाइड की क्रिया, किसकी, एस्टिक एल्डिहाइड, ये एस्टिक एल्डिहाइड होगा। अब ये 2 मोल कर दो डायरेक्टली। अगर हम प्रबल क्षार के साथ क्रिया करते हैं, किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ, तो यहाँ पर बनता क्या है, एल्डोल संघनन बनता है। क्या बनता है, एल्डोल संघनन, यानी एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, क्लियर। अब इस एल्डोल उत्पाद में अगर हम जल को बाहर निकाल दें, -H2O कर दें, अगर हम गर्म करें, -H2O निकल गया, तो यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान सुनिएगा, CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर हो जाएगा CHO। ये बन जाएगा हमारा एरोमेटिक, सॉरी अल्फा बीटा एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं होगा, क्लियर। तो बोलोगे देखो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, तो ये हमारा बन गया क्या, एल्डोल। एक बार ध्यान से क्लियर कर लो, हमने क्या बोला कि जब एस्टिक एल्डिहाइड को प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एल्डोल संघनन का निर्माण होता है, यानी एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, इसे बोलेंगे एल्डोल उत्पाद। यदि हम एल्डोल उत्पाद को अगर गर्म करते हैं तो ये H2O बाहर निकल जाता है और बनता क्या हमारा, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं एल्डोल संघनन। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, एल्डोल संघनन। ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो नामिक रिएक्शन, और ये कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं और आने वाले भी हैं। ठीक, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम